जय हिंद, नमस्कार। हजारों लाखों ऑफिसर्स, जेसीओस, ओआर की होगी जांच और उसके बाद कार्रवाई। साथ ही पेंशनर्स भी हो जाए सावधान। मामला जुड़ा हुआ है बोगस इनकम टैक्स रिफंड से। जैसे ही फॉर्म 16 जवानों, जेसीओ और अधिकारियों के हाथ में आता है, वो एक लोकल चार्टेड अकाउंटेंट को पकड़ते हैं और उसको फॉर्म 16 देते हुए ये कहते हैं कि मुझे मेरा पूरा इनकम टैक्स रिफंड मिल जाना चाहिए। बस फिर क्या, चार्टेड अकाउंटेंट कहता है साहब आपका जितना भी 50,000, 60,000 या लाख रुपया इनकम टैक्स कटा है पूरा का पूरा रिफंड करवा दूंगा, केवल 10% आपसे लूँगा। तो जेसीओ, जवान और अधिकारी राजी हो जाते हैं कि 10% की तो बात है, रिफंड पूरा करवा देगा। क्या ये बिना किसी कानून के काटा गया इनकम टैक्स है या फिर सरकार ने गलती से आपका इनकम टैक्स काट लिया है? इस बात को ना सोचते हुए बस यही उम्मीद रखते हैं कि मेरा इनकम टैक्स पूरा रिफंड हो जाए। और जब इनकम टैक्स पूरा रिफंड होता है तब वो जवानों के बीच में इस बात की चर्चा करते हैं कि देखिए वो फलाना जो चार्टेड अकाउंटेंट है वो पूरा इनकम टैक्स रिफंड करवा देता है, आप उसी से इनकम टैक्स भरवाना। लेकिन क्या आपको पता है कि वो चार्टेड अकाउंटेंट आपकी ही आईडी से, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आपके ही पैन कार्ड से लॉगिन करके और आपके ही पोर्टल से वो इनकम टैक्स भरता है। वो कोई अथॉराइज्ड आईटीआर फाइल करने वाला नहीं है। जब नोटिस आता है तो उसके पूरे जिम्मेदार आप हैं। इसलिए यदि आप एक अथॉराइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले से आईटीआर भरवाते हैं तो वो खुद अपनी आईडी से इनकम टैक्स भरता है, और यदि इनकम टैक्स का नोटिस आता है तो आप जिम्मेदार नहीं होते हैं, इनकम टैक्स भरने वाला जिम्मेदार होता है। और वो कभी भी आपको बोगस रिफंड नहीं दिलवाएगा क्योंकि उसकी नौकरी का सवाल है। तो साथियों, ऐसा ही एक लेटर जे.एंड.के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि 25,675 ऑफिसर, जेसीओ एंड ओआर जिन्होंने 100% टीडीएस रिफंड करवाया है वो जांच के दायरे में है और उनके ऊपर जल्द ही कार्रवाई होने वाली है। और इस लेटर को फर्दर हमारे जो SAPCS यानी स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन सेक्शन, एडजुटेंट जनरल ब्रांच, आर्मी हेडक्वार्टर ने सभी कमांड हेडक्वार्टर को लिखा है, जिसमें लिखा है फ्रॉडुलेंट क्लेम्स ऑफ रिफंड्स बाय एम्प्लॉइज ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग आर्म्ड फोर्सेस। और यहाँ पे 6 अप्रैल 2023 का जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स श्रीनगर का लेटर है उसका हवाला दिया है। ये केवल एक स्टेट का जो आईटी डिपार्टमेंट है उसका लेटर जारी किया हुआ है। ऐसे पूरे भारत में जितने भी हमारे जो यूनियन टेरिटरी है और स्टेट गवर्नमेंट्स है वो भी एमओडी को लेटर जारी करती है कि अधिकारी, जेसीओ और जवान 100% टीडीएस रिफंड करवाते हैं। द लेटर इबिड रेजेज द इश्यूज ऑफ फ्रॉडुलेंट क्लेम्स ऑफ रिफंड ऑन आईटी रिटर्न्स फाइल्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल्स। यानी जो लेटर जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि जो बोगस इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके 100% जो इनकम टैक्स वापस रिफंड करवाते हैं इसमें कई ऐसे सरकारी कर्मचारी शामिल हैं और उसमें जो भारतीय सेना के जेसीओ, जवान और अधिकारी भी शामिल हैं। आगे इसमें कहा गया है कि ऑन एनालिसिस ऑफ आईटी रिफंड्स इश्यूड बाय आईटी डिपार्टमेंट इन द लास्ट 2 years in respect of taxpayers of J&K, it has been notified by their office that large number of taxpayers have claimed excessive deductions under various sections of the IT Act without actually being eligible for such deductions। यानी जो डिडक्शंस, जो रिबेट लागू ही नहीं है, उस रिबेट को लेते हुए भी जो सेना के अधिकारी, जेसीओ और जवान ने क्लेम करते हुए 100% जो इनकम टैक्स कटा है उसका रिफंड लिया है। ए नंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड टू हैव इंडल्ज्ड इन सच माल प्रैक्टिस। आईटी डिपार्टमेंट व्यूज सच प्रैक्टिसेस एज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय द टैक्स पेयर। यानी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है वो हर एक
अधिकारी जवान और जेसीओ की जो आईटीआर है वो चेक नहीं करते हैं, वो रेंडमली चेक करते हैं। उनमें यदि किसी की आईटीआर में गलत पाया जाता है तो उसको लीगल नोटिस जारी किया जाता है। लेकिन अब वर्ष 2024-25 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देश भर के सभी टैक्स पेयर्स और जो आईटीआर फाइल करते हैं उनकी इनकम टैक्स रिटर्न को चेक करना शुरू कर दिया है। इससे पहले कुछ जेसीओ जवान और अधिकारी बच भी जाते थे, लेकिन 2024-25 से कोई भी अधिकारी जेसीओ जवान बचेगा नहीं। यदि गलत उसने डिडक्शंस लगाए हैं, 100% रिफंड लिया है, गलत रिफंड क्लेम किया है, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक जरूर होगी। एज पर आईटी डिपार्टमेंट J&K 25,675 officers JCOs OR have claimed 100% of TDS as refunds and thus effectively paid no IT. It has been cautioned by IT department that such cases of bogus refunds will lead to scrutiny and assessment of their cases, resulting in recoveries besides levying of penalty under section 270 alpha of IT, which is 200% of the tax levied। यानी ऐसे जेसीओ अधिकारी और जवानों ने जिन्होंने 100% टीडीएस रिफंड लिया है उन सब की आईटीआर की जांच होगी, उनको लीगल नोटिस जाएगा, इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस आएगा, और यदि उनकी आईटीआर रिटर्न में कुछ गलत पाया गया तो जितना इनकम टैक्स उनका कटा था और उन्होंने रिफंड लिया है उसका 200 गुना उनको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कोई ऐसे जवान जेसीओ अधिकारी जो 50,000 रुपये उनका इनकम टैक्स पूरे साल का कटा हो और पूरा रिफंड ले लिया हो और उसके बाद गलत डिडक्शंस दिखाकर जो उन्होंने रिफंड लिया है यदि गलत पाया जाता है तो उनको 1 लाख रुपये इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। In view of the above, all defense personnels may be advised to claim correct refund with supporting documents after secure login into IT department website or contact registered tax consultants for filing ITR and claim genuine refunds। यानी इन ऊपर लिखी बातों को ध्यान में रखते हुए सभी डिफेंस पर्सनल्स को चाहिए कि वो या तो खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट में लॉगिन करके अपना आईटीआर भरें या फिर जो रजिस्टर्ड टैक्स कंसल्टेंट्स हैं उनसे अपनी जो आईटीआर है वो फाइल करवाएं और बिल्कुल जेन्युइन जितना रिफंड बनता है उतना ही रिफंड ले। आप अभी रिफंड लेके खुश हो जाएंगे, लेकिन जब आपको डबल भरना पड़ेगा, पेनल्टी के साथ में भरना पड़ेगा, तब आपको दुखी होना पड़ेगा। साथ ही साथ और विभागीय कार्रवाई भी आपके खिलाफ हो सकती है। अफसर जेसीओज OR में आल्सो बी सेंसिटाइज ऑन द फॉलोइंग, यानी इनकम टैक्स का सेक्शन 1398 अल्फा इन केस बोगस रिफंड्स हैव बीन क्लेम्ड बाय टैक्स पेयर्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 21-22 आगे 22-23 23-24 दे कैन सबमिट अपडेटेड एंड करेक्ट ITR U और ऑन बिफोर 31 मार्च 24। यानी जो पिछले साल और उससे पहले गलत बोगस ITR रिफंड करवाया था उनको 31 मार्च 24 तक समय दिया था कि वो रिवाइज्ड ITR अपनी भर लें। और पेनल्टी क्या लगेगी? 50% ऑफ द एडिशनल टैक्स प्लस इंटरेस्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 20-21 एंड 25% फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। ये 31 मार्च 2024 तक ही छूट थी, जिसमें कि 200% TDS ना काट के केवल 50% 2020-21 के लिए और 2021-22 के लिए 25% जो पेनल्टी के साथ में रिवाइज्ड ITR भर सकते थे, ताकि वो जो डबल TDS पेनल्टी के तौर पे भरना है 200% उससे बच सकें। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आगे नोटिस आएगा, नोटिस के बाद में कार्रवाई होगी, कार्रवाई के बाद में जेल तक की सज़ा का प्रावधान है। तो इस प्रकार मेरी आप सबको सलाह है कि जितना आपका इनकम टैक्स कटा है उसके बाद जो भी आपको रिबेट लागू है, जो डिडक्शंस लागू है, वही डिडक्शंस आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखाएं और जो बोगस ITR है इनकम टैक्स रिटर्न ना भरें और ना ही बोगस रिबेट क्लेम करें। इससे आपकी ज़िंदगी में दुविधा हो सकती है। कम पैसों के लिए आप ज़्यादा लालच कर रहे हैं, जिससे आपको आगे जाके कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, फिर डिपार्टमेंटल कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमारे देश के विकास में
अपना थोड़ा सा योगदान जरूर दें। आपके टैक्स से ही जो देश है आगे तरक्की करेगा, प्रोग्रेस करेगा। यदि ये टैक्स वाला सिस्टम ना हो तो आपके लिए गवर्नमेंट की ओर से कोई भी सुख और सुविधाएं नहीं चलाई जा सकती है। केवल और केवल टैक्स पेयर्स की मनी से ही देश में जो कॉमन फैसिलिटीज़ है वो चलाई जाती है और उसको विकासशील और विकसित किया जाता है। इसलिए टैक्स देने से डरे नहीं, टैक्स देके अपने आप को स्वाभिमानी और गौरवान्वित महसूस करें। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप सभी के साथ में शेयर जरूर कर दें और वो अपने अपने IT डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं कि ऐसा कोई उनके खिलाफ़ नोटिस तो नहीं आया हुआ है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नोटिस जारी हो जाता है लेकिन उस पर्टिकुलर कर्मचारी को नहीं मिल पाता है और उसके बाद नोटिस पे नोटिस आते हैं। उनके 3 नोटिस का प्रावधान खत्म होते ही फिर आपको सीधा अरेस्ट किया जाता है और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जजेज होते हैं उनके सामने पेश किया जाता है और फिर कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार के वकीलों के और कानूनी प्रपंच में ना पड़ते हुए अपनी ITR 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ में ही भरें और जितना आपको डिडक्शंस लागू है और जितना ITR रिफंड लागू है उतना ही रिफंड करें। बाकी अपनी इस छोटे से लालच को छोड़ दें। तो आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी इस प्रकार की जानकारियाँ आपको मिलती रहे। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.